वेलकम टू एपिक पौराणिक टेल्स। और आज हम बात करेंगे धनुर्विद्या में निपुण एकलव्य के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट करके आप मेरे को ये बताओ कि महाभारत में आपको सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कौन लगता है। पोस्ट योर कमेंट्स नाउ। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वो हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र था। एकलव्य को अप्रीतम लग्न के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद वो श्रृंगबेर राज्य का शासक बना। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उसने न केवल अपने राज्य का संचालन किया बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया और वो निराश होकर एक वन में चला गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित साधना करते हुए अल्प काल में ही धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली और एक दिन पांडव तथा कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का एक कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वो भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और कुत्ता जब वापस लौटा, कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य ये कौशल देखकर दंग रह गए कि आखिर किसने ये बाण चलाए हैं कि कुत्ते को हानि तक नहीं हुई। और फिर वो सब लोग खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंच गए और उन्हें ये जानकर आश्चर्य भी हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया। इसका एक सांकेतिक अर्थ ये भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या दान दी हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी के एक आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निसंदेह ये बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उस तरह से तीरंदाजी नहीं करता जैसा कि अर्जुन करता था। लेकिन साथ ही साथ इसका एक अर्थ लोग ये भी निकालते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि अर्जुन से भी बड़ा कोई धनुर्धर हो इस पूरी दुनिया में। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा अर्थ ज्यादा सही है आपके हिसाब से? पोस्ट योर कमेंट्स नाउ। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करिए। स्टे ट्यून्ड।